प्रशांत यादव स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और शुरू करते हैं 7 मार्च 2022 के दैनिक जागरण में क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या वही खबर रोज आ रही है। शांति की वार्ता भी चल रही है, शांति की चर्चाएं भी चल रही है। वैसे रूस है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है और वो यूक्रेन पर लगातार वार कर रहा है। तो वो खबर है, क्योंकि पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन हथियार डाल दे और मेरी जो कुछ मांगे हैं उनको मान ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने ऑपरेशन गंगा, आपको पता ही है ऑपरेशन गंगा के बारे में, कि सफलता का श्रेय भारत के बढ़ते प्रभाव को दिया है, क्योंकि वहाँ से भारतीयों को एक महत्व मतलब दिया गया निकलने के लिए, सुरक्षा प्रोवाइड की। यहाँ तक रशियन जो सोल्जर्स हैं उन्होंने भी, तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन गंगा का जो सफलता है उसका श्रेय भारत के प्रभाव को जाता है, बढ़ते हुए प्रभाव को जाता है। बाकी सूमी जो कि यूक्रेन का एक शहर है, उसमें 700 से ज़्यादा भारतीय अभी भी निकले फंसे हुए हैं। उनको भी निकालने की कवायद में जुड़ा हुआ है भारत सरकार, और बहुत जल्द वो भी वापस आ जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है। एग्ज़ाम्स में एक्चुअली क्या होगा कि अभी जो यूक्रेन के बहुत सारे जो प्लेसेस थे ना, जो शहर थे, उनके नाम पूछे जा सकते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे सुमी हो गया, पोल्टावा हो गया, कीव हो गया। तो इस तरीके से ये जो बहुत इंपॉर्टेंट उनके शहरों के नाम है, वो आप लोग एक बार दिमाग में रखिएगा। इसके बाद यूपी चुनाव का 7वां और अंतिम चरण है। बताया गया है कि किस चरण में कितने चुनाव का मतदान हुआ है, और आज 57 सीटों पे होगा। तो आज के बाद चुनाव का जो सिलसिला वो ख़त्म हो जाएगा और 10 को रिजल्ट आएगा, 5 जो राज्य हैं उनमें। बाकी कल का दिन भारत के अगर जीत के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा। भारत ने श्रीलंका को भी हराया, और महिला विश्व कप में पाकिस्तान को भी बहुत बुरी दुर्गति से हराया, तो बहुत अच्छी बात थी। यहाँ पर एक थोड़ी सी दुखद घटना है। बीएसएफ के जवान ने अपने 4 साथियों पर गोली चलाई, और गोली चलाने के बाद खुद को मार लिया। तो उसमें 5 सैनिकों की मृत्यु हुई है, इंक्लूडिंग जिस जवान ने गोली भी चलाई थी। तो एक दुखद घटना है। जांच पड़ताल करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि मतलब मानसिक रूप से कहीं ज़्यादा व्यथित तो नहीं हो जा रहे हैं हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं, या किसी भी पैरामिलिट्री हो या डिफेंस मिनिस्ट्री हो, जिसके भी जवान हैं, उनके मानसिक लेवल को एक बार ज़रूर बात करनी चाहिए। उनका टाइम टाइम पे काउंसलिंग करनी चाहिए। इधर बहुत दिन से चल रहा है, जो चित्रा रामकृष्ण थी, पूर्व सीईओ थी एनएसआई की, वो आपको पता ही होगा कि कोई हिमालय में बैठे बाबा जी से अपनी सारी बातें शेयर करती थी और उनके इंस्ट्रक्शन पे ये काम करती थी। तो उनको फाइनली अब गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट बार लेते हैं। राजधानी दिल्ली खबरों में क्या है, तो बंद किए जाएंगे रामलीला मैदान में बनाए गए कोविड केयर सेंटर। आपको पता ही है कि अभी जहाँ पे भारत सरकार को जगह मिली, कुछ व्यवस्थाएं मिली, वहाँ पे कोविड केयर सेंटर खोल दिए गए थे। अभी कोविड का धीरे धीरे पूरा माहौल एकदम से विलुप्त होता चला जा रहा है। जो डर है वो एकदम से ख़त्म हो गया है, कुछ केसेस भी ख़त्म हो रहे हैं। तो धीरे धीरे से फिर से पुनर्स्थिति में अपनी चीज़ें आ रही हैं। तो रामलीला को फिर से रामलीला मैदान ही बना दिया जा रहा है। कोविड केयर सेंटर्स जो थे वो हटा दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर है, खेल शिक्षा के लिए दिल्ली सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल से किया समझौता। यहाँ पे क्या होगा कि अभी जो हमारे शैक्षणिक और सांस्कृतिक कॉलेज होते हैं, इनमें हम खेलों को भी जोड़ेंगे। तो इसके लिए ब्रिटिश काउंसिल है एक ब्रिटिश की, उसे समझौता किया है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टेटस प्रोजेक्ट टाइप हो गए, उनकी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि दिल्ली के विश्वविद्यालय, ब्रिटेन के जो विश्वविद्यालय हैं, उनसे उनका पाठ्यक्रम शेयर होगा। मतलब समझ रहे हो ना आप, उसी चीज़ से सारी चीज़ें बनेंगी, ताकि हमारा जो देश का शिक्षा स्तर है वो इंटरनेशनली, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहुंच जाए। इसके बाद 4 अस्पतालों के बाहर नया बेडिंग प्लान लागू होगा। अभी क्या है कि कोरोना की वजह से आपको पता ही, सब जगह शांति छाई हुई है, और कोरोना का जो भय था वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी वेडिंग प्लान कैसे कैसे रहना है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें राजनीति पेज में, तो अमित शाह ने कहा है कि उद्योगों की सुरक्षा को निजी एजेंसियों को तैयार करेगी सीआईएसएफ। देखिए अभी क्या था, जैसे बड़े बड़े उद्योग हो गए, या किसी के मकान हो गए बड़े बड़े सेलिब्रिटी के, या कोई राष्ट्रीय नेता है उनके घर की सुरक्षा के लिए हो गया, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मिलती थी सीआईएसएफ को। ठीक है, सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है, या उसको बोलते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। बट बीच में ये आया, ये क्या है, ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है सीआईएसएफ। बोला गया कि अभी एक अलग तरीके की फोर्स बनाएंगे, जो कि इस तरीके की जो औद्योगिक जिन वो क्या कहते हैं बिल्डिंग्स हैं, उनकी देख रेख करेगी, उनकी सुरक्षा करेगी। तो अमित शाह ने बोला उनको तैयार कौन करेगी, उनको ट्रेन कौन करेगी, वो करेगी सीआईएसएफ। और उसमें बोला जा रहा है कि 20% महिलाएं होंगी।
इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सिस्टम के लिए दीमक है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार नॉट ओनली सिस्टम के लिए, इंसान की खुद की सोच के लिए भी दीमक है। क्योंकि होता है ना कि एक बार अगर आपको एक गलत काम करने की आदत पड़ जाती है तो फिर आप उस काम को करने का बार बार मन करता है, क्योंकि बिना मेहनत किए हुए कुछ पाना उसका मज़ा ही अलग होता है। तो या बोल सकते हैं कि लालच जो होती है ना, वो एक ऐसी ऐसी सोच है या एक ऐसी क्रिया विधि है जिसमें एक बार लोग फंस जाते हैं तो फिर बार बार वो मतलब फिर निकल नहीं पाते। तो सिस्टम के लिए ही नहीं, दीमक है पूरे इंसानियत के नाम पर भी ये भ्रष्टाचार जो है वो दीमक ही है। बाकी कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि राजनीतिक हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी बंदरों से हुआ परेशान। आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि आजकल छोटे छोटे कस्बे में भी बंदरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है, बहुत ज़्यादा बंदर से रहते हैं हर जगह। मंकीज़ों का अब मतलब बेरोक टोक और बहुत ज़्यादा उनका क्या कहते हैं परेशानी रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी, वो भी शहरों में ही है, तो उनके वहाँ पे भी क्या कहते हैं बंदरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। तो वही खबर आई है और पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि इतने ज़्यादा बंदर क्यों हो जाते हैं, और उनकी जो टोली होती है वो काफ़ी खतरनाक होती है। बाकी वही चुनावी समर, आज चुनाव के साथ साथ एग्जिट पोल भी आएगा और 5 राज्यों का पता चलेगा कि कौन क्या है। आप अगर संगीत के शौकीन हैं, गाने आने सुनने के शौकीन हैं, गायक हैं, तो अभी आप देख रहे होंगे कि सारे गामा पा जो 2021 रियलिटी शो चल रहा था उसमें नीलांजना रे बंगाल की हैं, वो विजेता घोषित हुई हैं। तो याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि सारे गामा पा 2021 में कौन विजयी हुआ, तो नीलांजना रे 21 वर्षीय नीलांजना रे बंगाल के निवासी हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे है राष्ट्रीय फलक में, किसान विविधीकरण को तैयार, बाजार उपलब्ध करवाए सरकार। अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या कहते हैं फार्मर्स की, तो उसमें बोला गया है कि जो वैरायटी चेंज कर सकते हैं किसान, वो उसके लिए तैयार हैं। वो टेक्नोलॉजी लेके आइए, जैसे ड्रोन की बात चल रही है, किसान ड्रोन की, या आप जैविक खेती की बात कीजिए, आप जैसा कहेंगे वो तैयार है। बट इस सब के बाद कम से कम आप बाजार तो उपलब्ध करवाइए, सरकार से कहना है। क्योंकि अगर आप सरकार मतलब बाजार नहीं देंगे तो हम जो पैदावार करेंगे वो बेचेंगे कहाँ। तो ये 10 सूत्रीय एजेंडा है, दे दिया गया है यहाँ पे, कॉरपोरेट और मंडी और किसान के बीच में कैसे आपस में तालमेल रखना है, तो ये दिया गया। आप स्क्रीन इसका ले सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से पूरी PDF इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक और ये यहाँ पर लिखा आया है कि बढ़ती जा रही है सब्सिडी। देखा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी भी मिल रही है, बट कर्ज और आत्महत्या करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि आखिर क्या चाह रही है देश की जनता, और कैसे हम लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमेशा के लिए ख़त्म करें। होता ना कि अगर एक गरीब बच्चा भीख मांग रहा है तो उसको आप 10 रुपये दे देंगे, तो वो 10 रुपये देना किसी भी काम का नहीं है। लेकिन आप कुछ ऐसा कीजिए कि उस बच्चे को आगे, उसको खुद के भविष्य को बनाने का काम आए। तो हमें ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए। तो ऐसे ही किसानों का है या आम लोगों का है कि हम उनको जो छात्र की वित्तीय सहायता देते हैं 2,000 3,000 500, उससे कुछ नहीं होता। इसी पैसा को इकट्ठा करके, एकत्रित करके आप कुछ इस तरीके का रोजगार प्रोवाइड करवाइए, इस तरीके की कोई इंडस्ट्री बताइए, इस तरीके कोई प्रोग्राम चलाइए जिससे कि वो खुद कैपेबल हो पैसा कमाने का, जिससे कि उनका ही नहीं राष्ट्र का भी उत्थान हो। तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा। बाकी आपको पता ही है कि मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स के तहत एक ये भी है, एटा, उत्तर प्रदेश का एक एटा शहर है, वहाँ पे एक बाघिन जो थी वो जंगल से गांव में आ गई और ग्रामीणों पर हमला भी बोला। बट फॉर्चुनेटली कोई उसमें हताहत नहीं हुआ और उसके बाद उसको पकड़ के फिर से जंगल में छोड़ दिया गया है। इसके बाद यूक्रेन हमला, बहुत सारी बातें चल रही हैं। आपको हर एक बात से, हर एक मुद्दे से हमने अवगत करा रखा है। अगर बात करी जाए कि क्या क्या और बंद हो गई हैं रूस में, तो सेवाएं, सॉरी, तो मास्टर कार्ड और वीज़ा जो हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कंपनीज होते हैं, उन्होंने भी रूस में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। तो मनी ट्रांजैक्शंस थोड़े से मुश्किल हो गए हैं। बाकी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पेश किया है 6 सूत्री योजना की, इन इन बिंदुओं पर हम मतलब हमें अभी यूक्रेन का साथ देना चाहिए और यूक्रेन को इस तरीके से करना चाहिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन गठबंधन बनाना चाहिए, उन्हें यूक्रेन को आत्मरक्षा के अपने प्रयासों का भी समर्थन करना चाहिए, रूस पर आर्थिक दबाव को बढ़ाया जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई के धीरे धीरे सामान्यीकरण का विरोध करना चाहिए, युद्ध किसी भी चीज़ का हल नहीं होता ये बताना चाहिए, और नाटो देशों को एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम यूक्रेन की वो करें। तो अपने हैं, अपना दिया है इन्होंने कि ये सूत्री हो सकता है, बट अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा कि एक समय था जब इंग्लैंड, यूके, आई मीन मतलब ये क्या कहते हैं फ्रांस, इनका
बहुत बोलबाला था। आजकल तो बोरिस जॉनसन सिर्फ बोल के निकल जाएंगे, इन्हें खुद ही कोरोना हो जाता है, कुछ नहीं कर पाते तो दूसरों को क्या ही सिखाएंगे। बाकी चलिए, तो एक्सट्रीम बर्थ है, बट चीज़ें हैं। अब ये इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इसको पटल पे लागू करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी की एक के सूत्र बना देने से कुछ नहीं होता। होता है ना कि हम जैसे आपस में बात करते हैं, जैसे इंडिया में एक चीज़ होती है कि कोई बातें होती हैं, लोग बर्बली मान लेते हैं और उन चीज़ों को आगे लेके कटर करते हैं, आगे लेके बढ़ते हैं, तभी हमारा भारत आयुष्मान कहा जाता है। बट इंटरनेशनली और जो चीज़ें हैं वहाँ पे लिखित बोला जाता है कि आपने लिखित में क्या दिया। तो वही चीज़ें हैं। रूस से लड़ने के लिए सेफ से लेकर आईटी पेशेवर तक किया क्रैश कोर्स। तो जब देश में संकट होता है तो हर एक नागरिक का ये मतलब धर्म है कि वो अपने प्राण की परवाह ना करके देश को वो करे। तो वहाँ पे आईटी प्रोफेशनल्स और सेफ जो खाना बनाते हैं वो लोग भी क्रैश कोर्स कर रहे हैं और लड़ाई के लिए कूद रहे हैं। बाकी अब ये दर्द की डिग्री है कि जो यूक्रेन से आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट, और जिन्होंने मेडिकल की डिग्री पूरी नहीं की है, आधे अधूरे कोर्स करके आ रहे हैं, तो अब उनका क्या होगा। मेडिकल की पढ़ाई जो काम ना आई, अब क्या करेंगे यहाँ के आके वो। क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि जो डिग्री पूरी कर चुके हैं उनका इंटर्नशिप हम यहाँ करवा देंगे, बट जिनकी डिग्री पूरी नहीं हुई है वो क्या करेंगे। तो वही फिर बोला जा रहा है कि वे सस्ती डिग्री की चाह में जाते हैं विदेश, और अब उनको देखना पड़ेगा। बाकी वैचारिकी में कुछ इस तरीके के ज़्यादा है नहीं। रोज़ ही हम आपसे बात करते हैं कि भारत का जो मतलब एक संतुलन साधने का जो मुद्दा है वो साध सकता है दोनों देशों के बीच में। तो यही एक बात बोली गई है, बाकी तो सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। युद्ध नहीं है किसी भी समस्या का समाधान, बिल्कुल पता है। यहाँ पर ये आर्टिकल थोड़ा सा अच्छा है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। इसमें बोला जा रहा है कि पर्यावरण पर युद्ध का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी आप देखिए, होता है ना कि छोटी सी आग लग जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं तो बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारा ओजोन पर ऐसा हो रहा है, हमारा जो क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग वो बढ़ रही है। बट अगर आप देखो कि रशियन और यूक्रेन वॉर में कितना ज़्यादा विस्फोटक सामग्री हुई है और कितना ज़्यादा भयानक, बहुत ज़्यादा एक तो कचरा हुआ है जिससे कि हमारा एयर पोल्यूशन होगा, बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह हुआ है जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित होगा, बहुत सारा केमिकल वो हुआ जिससे कि हमारे अर्थ का जो है सॉइल का वो भी मतलब पॉल्यूटेड होगी। तो बहुत सारी चीज़ें का है। तो जब युद्ध होते हैं तो पर्यावरण में किस किस तरीके का दुष्प्रभाव पड़ता है उसमें भी बताया जा रहा है। अगर इन केस परमाणु बम अटैक हो जाता है तब सोचिए कि अपने पर्यावरण को कितना ज़्यादा नुकसान होगा। तो यही बताया जा रहा है कि जब कोई युद्ध होता है तो वो पर्यावरण को कितना ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, उसका क्या क्या दुष्प्रभाव रहता है। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। यूक्रेन घटने से फिर से लोग जो वहाँ से स्टूडेंट लौट रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, बिल्कुल बोलना चाहिए। इसके बाद है यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने पर विचार रूस ने किया होगा। तो अमेरिका सोच रहा है कि लड़ाकू विमान यूक्रेन के दो, तो रसिया ने कहा कि भाई ठीक है आप दे दो, पर याद रखना फिर अपन झुकेगा नहीं। चलिए, इसके बाद है यूक्रेन संकट में देखा खातेल में हो रही मुनाफाखोरी, युद्ध का डर दिखाकर बढ़ाए जा रहे हैं कच्चे माल के दाम। तो ये चीज़ सही है, युद्ध हो रहा है तो सारे जिसके हाथ में जो है वो उसकी पावर दिखाएगा। अगर कोई क्रूड ऑयल का विक्रेता है तो वो अब बोलेगा कि भैया युद्ध चल रहा है और हम तो महंगा देंगे। ये चीज़ें हो जाती हैं। सुनने में भी आ रहा है कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस फिर से बढ़ने वाले हैं अपने इंडिया में भी। तो ये जिसके पास जो हक होगा ना, यही होता है आदमी जो होते हैं ना मौकाटेरियन, कि जिन्हें मौका मिलता है अपना उत्थान करने के लिए वो छोड़ते नहीं, वो फिर देश के लिए नहीं छोड़ते। तो यही चीज़ें हैं, मुनाफाखोरी हो रही है अब। बाकी यहाँ पे श्रीनगर के भीड़ भरे बाजार में ग्रेनेड हमला हुआ है जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई, 24 घायल हो गए हैं। तो फिर से हालांकि वो जो क्या कहते हैं प्रहार था वो तो सुरक्षा बलों पर किया जा रहा था, बट फॉर्चुनेटली जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, सुरक्षा बल है, वो बचे। और जो ग्रेनेड हमला हुआ उसमें एक बुजुर्ग की ही जान गई है मात्र। बाकी जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल पहुँचा जाकर उनका ट्रीटमेंट चलता है। बात कर लेते हैं बिजनेस में। तो आम जन जो हमारे आम नागरिक हैं उन पर पड़ेगी जीएसटी की मार, क्योंकि अब जो सबसे कम स्लैब दर 5% था उसको बढ़ाकर 8% किया जा सकता है। तो इससे तो बहुत ज़्यादा जो अ, आम नागरिक हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। तो हालांकि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, बट गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, वो देखना पड़ेगा। फिर आपको पता ही है एलआईसी का आईपीओ आने वाला था, बट अब बोला जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष ही तक चल सकता है। तो जो इनको इंतजार था वो थोड़ा सा और इंतजार कर लें। मर्सिडीज़ कार के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बोला जा रहा है कि देश में इलेक्ट्रिक कार बनाएगी अब मर्सिडीज़। तो ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी बनाएगी और दिन प्रतिदिन डीजल पेट्रोल का जो दाम आसमान छू रहा है उससे भी कहीं ना कहीं हमें निजात मिलेगी। फिर इसके बाद है कि जो रूस यूक्रेन वार है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं हमारे स्मॉल उद्यमी, वो चाहे हमारे देश के हों या यूक्रेन के हों या किसी भी इंटायर वर्ल्ड के हों।
तो मैं तो बोल रहा हूँ कि सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, बट हाँ, छोटे उद्यमी वो जो सस्टेनेबिलिटी है, युद्ध की वो मार है, वो ज़्यादा देर तक सह नहीं पाएंगे। इस वजह से उन पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। देखिए किस लिए, क्योंकि जो एक बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं, बड़ी कंपनी उनका उनके बहुत सारे बैकअप्स होते हैं। अगर एक जगह से उनको घाटा मिल रहा है तो वो दूसरी जगह से उसको ओवरकम कर लेंगे, या घाटा मिल रहा है तो वो बहुत लंबे समय तक घाटे को बर्दाश्त कर लेंगे। पर जो छोटे 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 उद्यमी होते हैं, उनके पास बहुत कम ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, बहुत कम ज़्यादा बैकअप प्लान्स होते हैं, बहुत कम पैसा होता है अपने बिजनेस को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, घाटे को सहने के लिए। तो जब कंटिन्यू 2 4 10 महीने अगर घाटा होता रहता है तो छोटे उद्यमी टूट जाते हैं और वो उनका जो उद्यम होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो रूस यूक्रेन वार में क्या हुआ कि चीज़ें महंगी हो जा रही हैं, इतना रिसोर्सिबिलिटी मिल नहीं पा रहा है, चीज़ों को यहाँ से एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे होंगे, तो छोटे उद्यमी पर काफ़ी दिक्कतें आएंगी, ये बोला जा रहा है। अभी आपको समझ में आ गया कि छोटे उद्यमी किस तरीके से प्रभावित रहते हैं। बाकी आपने देखा ही होगा कि अभी हाई कोर्ट का आर ओ का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी इनके रिजल्ट्स आए। लेकिन इसमें देखा गया कि क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा अनियमितता दिखी। लोगों का जो जो स्टूडेंट्स में एग्ज़ाम्स दिए थे, उनका किसी को जीत मतलब किसी का हुआ, किसी का नहीं हुआ, कुछ ट्रांसपेरेंसी दिखी नहीं। तो बोला जा रहा है कि चयन जो आयोग और चयन बोर्ड है, वो भर्ती पर भरोसा कायम रखे, क्योंकि लोगों का अब यही हो गया कि इट इज़ ऑल अबाउट लक, कि हाँ हो जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी पारदर्शिता है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्स का है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या चल रहा है। तो मेरी क्या, हर एक जो स्टूडेंट है या आमजन है, उनकी यही रिक्वेस्ट है पूरे इंटायर सिस्टम से कि आप जो भरोसा है लोगों का कि एग्ज़ाम हो रहा है और वहाँ पे पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होगी, पूरी तरीके से सतता अपनाई जाएगी, वो अपनाई जाए। नहीं तो ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर वही होता है ना कि किसी भी चीज़ में आपका फैमिली मैटर हो, आपका आपके किसी भी वो आप किसी क्या कहते हैं बिजनेस में पार्टनर हैं, कहीं भी अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। और अगर ट्रस्ट नहीं रहा, वही सर्विस पाने की है, चयन आयोग बोर्ड इन सब का है कि अगर स्टूडेंट और जो चयन आयोग होता है उसके बीच में अगर कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू आ गया, ट्रस्ट नहीं रहा, तो फिर ना तो चयन आयोग किसी काम का होगा और ना ही क्या कहते हैं जो जो स्टूडेंट है वो। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि उनको कायम रखना जरूरी है और उस बड़े कदम लेने चाहिए। आप क्षणिक लाभ के लिए एक इतना बड़ा जो विश्वास रहता है, वो भरोसा जो है वो उसको मत तोड़िए। बाकी अभी आज पता ही है कि हर सब जगह बहुत ज़्यादा निगरानी चल रही है। तो जो दवाइयाँ होंगी उनको बोला जा रहा है कि वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखी जाएंगी, क्योंकि पता चल सके कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि नशाखोरी या बाल संरक्षण के जो चीज़ें हैं उनसे वो जो है वो बच्चों को दवाएं दी जा रही हैं कि, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद होगा और पता चल जाएगा कि दवाएं किस तरीके से लोग जा रहे हैं, छोटे बच्चे आ रहे हैं तो क्या उनका प्रिस्क्रिप्शन था, कैसा क्या था। तो वही है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, ये बात बोली गई है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी मेरा खुद का था सेंटेंस या कह सकते हैं मोटिवेशनल कोट, कि जब हम कभी कभी होता है ना कि हम पढ़ते हैं बट हम थक जाते हैं, क्योंकि अभी आप देख लीजिए आर ओ के जो हाई कोर्ट का रिजल्ट आया उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों का लगता है कि पॉजिटिवली हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हुआ। तो हम हताश मान लेते हैं, हार मान लेते हैं, या हम कभी थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, सोचते हैं कि अब बस अब नहीं हो पाएगा। तो मेरा एक कोट था, वो प्लीज़ आप याद रखिएगा अगर आप यहाँ तक आए हैं सुन रहे हैं। तो मेरा था कि एक युद्ध खुद के विरुद्ध। तो वही है कि हमें सिर्फ अपने विरुद्ध लड़ना है, और अगर हम खुद से ही लड़ते रहेंगे और मतलब अपने आप को और अपने आप से लड़ाएंगे, तो हम निखर के बहुत अच्छे से निखर के ऊपर उठेंगे। तो वही है कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध, वैसे एक युद्ध खुद के विरुद्ध। हमें उन हर कंफर्टेबल चीज़ से आगे भागना है, आगे बढ़ना है, जो कि हमें मेहनत करने से हमें कमज़ोर बनाती है, हमें रोकती हैं। इसके बाद आपको पता ही है कि जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान है, वो अभी रसिया गए थे। तो वहाँ से आने के बाद उनको काफ़ी यहाँ पर मशक्क़त झेलनी पड़ी, बहुत ज़्यादा उनका अविश्वास लोगों को पथरा, विपक्ष ने बहुत खरी खोटी सुनाई भी। तो उन यहाँ तक मामला आ गया है कि अविश्वास प्रस्ताव भी पारित हो सकता है उनके खिलाफ, लेकिन उनका मानना है कि नहीं होगा। बाकी बात कर रहे हैं क्रिकेट में, तो कल आपको पता ही है कि इंडिया ने हरा दिया है। अगर आप आईपीएल के शौकीन हैं तो आईपीएल 2022 का ये है पूरा कार्यक्रम, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप धड़ल्ले से फिर पूरे मैच देखिए। पहला मैच 26 मार्च को होगा और जो फाइनल होगा वो होगा 22 मई को। तो 2 3 महीने जो होंगे खूब खूब मैच चलता है। बाकी शतरंज में महिलाओं का जो क्रांतिकारी स्वरूप था, उन्होंने जो मतलब महिलाओं की जो योगदान था भारतीय इतिहास में, उसके बारे में बातें की गई हैं। इसके बाद आजकल में यहाँ पर एक खबर आई कि शरीर में ज़्यादा चर्बी से कमज़ोर होती है याददाश्त। तो एक मेडिकल शोध है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं।
बाकी ये कुछ फिल्मी दुनिया की खबरें हैं। तो ये था 7 मार्च 2022 का न्यूज़पेपर। आई होप आपको अच्छा लगा।